हमें नहीं पता, लेकिन किसी के बताने से तो उसको समझ लेना चाहिए। जीव को ये ज्ञान नहीं है। जीव के ऊपर ये पाबंदी है कि दुनिया में इसको एक प्रकार से अपने प्रति अंधा बना के भेजा गया, ये अपने बारे में नहीं सोच पाता। संत लोग इसीलिए ये जीव को चेताने के लिए आते हैं और कहते हैं कि तेरा जन्म किस लिए हुआ था, उसके लिए तू जाग। कबीर साहब ने जगह जगह कहा है कि सोवत डिनर गए 84 जागत ने जुग जीता, कि जो लोग इस चीज के प्रति सोए हुए हैं वो अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं, लेकिन जो जाग गए, जिन्होंने चेत लिया, जिन्होंने इस बात को जान और समझ लिया, उन्होंने इस जुग को जीत लिया। जुग जीतने का मतलब है कि वो जन्म मरण से बरी हो गए, क्योंकि उन्होंने जो कर्म का भार था वो नेक कर्म करके, प्रभु की भक्ति करके उन बुरे कर्मों को यहीं पे खत्म कर दिया है। यही एक ऐसा चोला है इंसान का जिसमें हम अपनी बुराइयों को मिटा सकते हैं और नाम की कमाई के करके खजाने को भर ले जाते हैं, जिसके कारण हमें फिर संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता। इसलिए संतों का उपदेश होता है, वो कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, कि किसी की भला करते हो तो भी उसकी आस ये ना रखो, क्योंकि अगर आस रखोगे तो तुम्हें फिर आना पड़ेगा दुनिया में। दो ही चीज है, एक है अपेक्षा, एक है उपेक्षा। अगर आप किसी से अपेक्षा करोगे तो समझो कि बंधन में बंध गए। अपेक्षा बहुत बुरी चीज है, क्योंकि आपकी जो चीज की अपेक्षा हो जाएगी वो चीज आपको नहीं मिलेगी, आपको दुख होगा। और लेकिन बुराई की चीजें हैं उनकी तरफ से आप उपेक्षा कर दो, कि उन चीजों की तरफ आप गौर ही ना करो। अगर तुमने बुराई की तरफ ख्याल करना शुरू कर दिया, दूसरे के दोष ढूंढने शुरू कर दिए, उनकी बुराइयों के प्रति हमने कोई विचार अपने मन में पाल लिया, तो हम तो अपनी दृष्टि में ये दोष कर लिया कि हम बुराई देखते हैं, बुराई हमारी खुराक बन जाएगी, उसके बिना हम नहीं रह पाएंगे। नहीं देखा, कई आदमियों को आदत होती है इधर से उधर करने की, सुबह से लेकर शाम तक, कभी वहाँ गए कभी वहाँ गए, उसकी बात उसके सामने, उसकी बात उसके सामने, कहीं झूठी कहीं सच्ची। अरे किसी से क्या लेना है, अपनी तरफ देखो कि हमने अपना क्या करना है। जो आदमी अपना अच्छा करना चाहता है वो दूसरों की बुराई को देख के उस बुराई से सीख लेता है कि इसके बुराई करने से इसका ये परिणाम हुआ है, तो मैं ये बुराई नहीं करूँगा। और अच्छाई को देख के उसको ये लेना चाहिए सबक उससे कि अच्छा करने का परिणाम ये होता है कि इंसान अच्छा काम करता है तो उससे दूसरे लोगों से भी सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है। और जब वो मिलती है तो उसको एक ख्याल बनता है कि कभी मेरी इस चीज़ को ठेस ना लग जाए, कभी ये मेरी कोई ऐसा काम ना हो जाए कि जिसके कारण मेरी बदनामी हो। इसलिए हमेशा अपने प्रति इन बातों का जो ख्याल रखता है, बुराइयों की उपेक्षा करे, किसी से अच्छी चीज के लिए ये ना अपेक्षा करे कि मैं मुझे इज्जत मिले, सम्मान मिले। भक्ति के रास्ते में अगर ये चीज मन में पैदा होती है तो समझो कि ये विक्षेप आना शुरू हो गया और भक्ति के रास्ते में एक बाधा है। सच्चे मन से अगर भक्ति तुम 2 मिनट के लिए भी कर लोगे, वो तुम्हारा 2 घंटे से ध्यान करने से भी अच्छा होगा। अपने अच्छे विचार जब तुम मन में पाल लोगे तो तुम चाहे 2 मिनट के लिए भी तुम एकाग्रचित होकर बैठ जाओगे, तो मैं कहता हूँ उसी टाइम तुम्हारा ध्यान लग जाएगा। और वो ऐसा होगा कि लाखों मन पूजा पाठ करने से, तीर्थों पे जाने से और दूसरे परोपकार भलाई के काम करने से बेहतर होगा। 1000 वर्ष के तप करने से भी वो अच्छा होगा। लेकिन अगर हमारे विचार ख्यालात अच्छे नहीं हैं और बैठना चाहेंगे चाहे 2 घंटे के लिए भी बैठोगे तो भी वो विचार हमारे दिमाग में घूमते रहेंगे और हमें अच्छे रास्ते पर नहीं चलने देंगे। इसलिए जो हमने गुरु ने नाम की बख्शिश की है, उस नाम को भी जिस तरीके से बताया गया उसी तरीके से करके आजमा के देखो। अगर उसमें नुकसान होता है, अगर उसमें नुकसान होता है तो छोड़ दो, उस नाम से क्या फायदा है। लेकिन एक यही चीज है जो जीव के निजी काम में आती है। उस नाम की हुई कमाई का कोई हिस्सेदार नहीं है, कोई उसको बटा नहीं सकता है, चोर उसको चुरा नहीं सकता है, उस पर और किसी का दावा नहीं। जो भी करोगे वो आपके लिए है। दुनियादारी के और जितने भी काम किए जाते हैं उसमें तो किसी की कोई ना कोई दखल हो जाती है, लेकिन नाम रूपी दौलत जो कमाओगे वो सिर्फ हमारी है और उसमें ना ही किसी की दौलत है
ना किसी की दखल है और ना ही उस पर कोई अपना हक दिखा सकता है कि ये मेरे लिए है या मैं इसको ले सकता हूँ। इसलिए हम दूसरों के लिए तो बहुत काफ़ी करते हैं, लेकिन अपने बारे में कभी सोचते भी नहीं हैं। और करते करते ज़िंदगी का आखिरी वक्त आ जाता है, फिर पछतावे के सिवाय कुछ नहीं होता। फिर कहते हैं कि अब मेरा क्या हाल होगा, अब मेरी कैसे संभाल होगी, अब तो मेरा ये शरीर पूरा हो जाए या किसी तरह से जीवन से मेरा पीछा छूट जाए। ये जीवन भार बन जाता है। ये जीवन भार क्यों बनता है कि अच्छे दिन पाछे गए और गुरु से किया नहीं, तब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छे दिन थे जब करने लायक थे, जब हमने किया नहीं। बचपन खेल कूद में चला जाता है, जवानी मदहोशी में चली जाती है, कोई ख्याल ही नहीं होता। लेकिन बुढ़ापा जब आता है तो वो आके जाता नहीं है और उसमें कुछ करने की हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं रहती है। फिर तो आखिरी एक इच्छा होती है कि अब तो किसी तरह से संसार से हमारा पीछा छूट जाए। वो जीवन, वो जिंदगी और यही शरीर जिसको हम अच्छे अच्छे खाने देके, अच्छे इसको श्रृंगार, अच्छे पहनावे, हर प्रकार से इसको सजाते संवारते हैं और यही आखिर में हमारे ऊपर भार बन जाता है, जिसके अहंकार में हम सोचते नहीं हैं। बड़े साजते संवारते थे, जिसको प्रभु की पूजा करने की बजाय अपने शरीर की पूजा की, अपने ख्यालात की पूजा की। लेकिन कभी भी हमने उस बारे में नहीं सोचा कि जिसके कारण हमें इस संसार से सदा के लिए छूट मिल जाए, दुखों से बच जाए और जन्म मरण का बंधन से हम पार हो जाए। लेकिन हमें उस चीज़ की परवाह नहीं है, ना कभी ख्याल जाता है, ना कभी सोचने का टाइम होता है। हम अगर सोचते भी हैं तो अपने बारे में कम, घर परिवार के बारे में, धन संपत्ति के बारे में, महल मकान के बारे में, जो चीज़ें सब यहीं की यहीं रह जाती हैं, सब यहीं छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए इंसान को सबसे बड़ा मूर्ख कहा गया है, जो भक्ति के रास्ते पे नहीं चलता, प्रभु का गुणगान नहीं करता और उसका एहसान तक नहीं मानता। चाहे कुछ भी भक्ति ना किया करो, लेकिन एकांत में जब बैठते हो तो कम से कम उस प्रभु के किए हुए एहसान को तो जरूर याद कर लिया करो कि मालिक ने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया, कितना सुंदर शरीर दिया, आंखें दी देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, कर्म करने के लिए सारी कर्मेंद्रियां दी, और फिर भी मैं अभागा आदमी कुछ भी ऐसा नहीं करता कि मेरा आगे का जीवन संवर जाए और इस 84 लाख योनि से बच जाए। लेकिन करते क्या हैं, और दूसरी चीज़ों में कोई भी अगर हमें बात बताता है, दो रोटी के काम के लिए अपनी जी जान लड़ा देते हैं, रातों की नींद खो देते हैं, स्वाद के लिए, आनंद के लिए, इंद्रिय भोगों के लिए, किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना, ना इज्जत की परवाह करते हैं, ना हम अपने किसी लोक लाज की परवाह करते हैं, और उन चीज़ों के लिए बर्बादी के रास्ते पर तो जाते हुए देर नहीं करते। लेकिन जो सच्ची चीज़ है, जो हमें सुख देने वाली है, जो दुखों से निकाल के हमारे पाप कर्मों से बख्शवाती है, उसकी तरफ भूले से भी कभी ख्याल नहीं करते। अगर उनकी तरफ ख्याल कर लिया जाए तो हमारे दोनों जीवन बन जाते हैं। संतों के संग में जाने से इंसान का ये जीवन तो इसलिए समझ जाता है कि बुराइयों से मुक्ति मिल जाती है। अगर महापुरुषों के पास जाओगे, जितने भी महापुरुष हुए, सबसे पहले कहा बुराइयों को मिटाओ, शराब कबाब से बचो, मांस मीठी इन चीज़ों से बचो, चोरी से बचो, अपने चरित्र को ऊंचा बनाओ, किसी को दुख कष्ट ना दो, परोपकार का रास्ता अपनाओ। जब इन चीज़ों से तुम बरी हो जाओगे तो सुख ही सुख है। लेकिन इन चीज़ों में जब पड़ोगे, तुम किसी को दुख देते हो तो दुख तुम्हें भी मिलेगा।